Good morning, my dear student. Welcome to LPS ऑनलाइन क्लासेस में जैसा कि हम लोगों ने जो है टाइम एंड टेंसेस के बारे में पढ़ा था, उसमें जो है पास्ट परफेक्ट का वाक्य पिछले दिनों में हम लोगों ने अध्ययन किया। इसके बाद हमने देखा जिसमें जो आप लोगों ने कार्य किया है, तो अभी आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सा सेंटेंस कब बनाना है और कौन सा, मतलब ये नहीं समझ पा रहे कौन सा काम पहले समाप्त हो रहा कौन सा बाद में हो रहा। जबकि बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया था कि जो काम पहले समाप्त होने वाला होता है वाक्य में अगर पहले दिया तो पहले के जो लगे वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, जो दूसरा पहला वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। अगर बाद शब्द दिया है तो बाद के जो लगे वाक्य है तो वही पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, पहला पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा। मतलब अपोजिट हो जाता है, एक समझ जाएंगे तो दूसरा भी समझ जाएंगे। तो उसको नियम को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें और फिर उस पर प्रयास करें। अभी एक और अभी टेंस इसी प्रकार से बचा हुआ है तो उस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक हमारा टाइम एंड टेंसेस का आता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा, पास्ट में था आएगा, कंटीन्यूअस में रहा आएगा है, और परफेक्ट में जो ये टाइम अवश्य दिया होता है। तो पहचान क्या बन गई, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं प्लस टाइम अवश्य दिया होता है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। अच्छा, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब इसकी एक ही है, हैड है। हैड और बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, और ये ऑल सब्जेक्ट के साथ में यूज होगी क्योंकि एक ही हमारी इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है, सिंगुलर प्लूरल से कोई इसमें मतलब नहीं रह जाता, तो सभी सब्जेक्टों के साथ में यूज होगी। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का मैंने क्लासिफिकेशन करके आपको मतलब जो है उसको विस्तृत रूप से पहले वाले वीडियो में मैंने लिखवा दिया था। अब हमें लिखवाने की आवश्यकता नहीं, उसी को आप रिवाइज करिए और समझिए। और अब इसमें आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट वही हमारा रूल है जो पहले पढ़े, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर होगा तो अदर प्लस प्रतिष्ठा। ठीक है, देखो हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो रही और कोई इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा। जैसे इसमें एग्जांपल में दिया है, मैं 4 महीनों से इस विद्यालय में पढ़ा रहा था। अब भैया हमने पहचान कैसे जानी? रहा था। अगर केवल रहा था लगा होता तो बात हमारी बिगड़ जाती, रहा था लगा होता तो ये बात हो जाती पास्ट कंटीन्यूअस की, परंतु हमने अंदर देखा 4 महीनों से, इसका मतलब है इसमें समय भी दिया, तो इसका मतलब पास्ट का सबसे लास्ट वाला वाक्य ये है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ये बात क्लियर हो गई। अब हेल्पिंग वर्ब पे आ जाते हैं, हैड भी लगती है, बस बन गई बात हमारी। अब देखो आई, हैड भी लगा दिया, अब क्रिया क्या हो गई? पढ़ा, पढ़ाना की टीचिंग हो जाएगा। अब कहाँ पढ़ा रहा? विद्यालय में, इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल हो जाए। कब से पढ़ा रहा? 4 महीनों से। 4 महीने कोई निश्चित नहीं है, पता नहीं, तो फॉर 4 मंथ्स हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो है ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का वीडियो कंप्लीट हुआ। और आप लोगों को करना क्या है, बारी बारी से अपने मन से जो आपको सेंटेंस अच्छे लगे या अपने मन से इसमें जो है निगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्वेश्चनिंग निगेटिव, इस प्रकार से रूल कंप्लीट करके आपको लाना है। और बात ये बता दें कि जो नाट बढ़ेगा तो हेड के बाद में ही नाट बढ़ेगा। जैसे आप लोगों ने पास्ट परफेक्ट में पढ़ा तो हेड के बाद नाट बढ़ता है, तो हेड के बाद ही नाट बढ़ेगा और हेड ही बाहर निकलेगा। समझ आया? बीन जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो।